प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड चैनल से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। विश्वास करता हूं कि इन दिनों में जब हम और आप फास्टिंग के समय में प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना में लौलीन है, तो मुझे यकीन है वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हम पे और आप पे अपने नजरें लगाए हुए हैं। इन दिनों में बहुत ही आशीष भरा समय है कि तमाम परमेश्वर के दास परमेश्वर के आवाज़ को हमारे और आपके पास लेके आ रहे हैं, ताकि हम और आप कमजोर ना हो, हम और आप निर्बल ना हो, पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। कुछ यो ही बातें जो परमेश्वर के वचन से हैं, हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके जीवन के लिए बरकतों से भरा है, मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। यकीन करिएगा, इन उपवास के दिनों में जब आप और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, तो वह स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हमसे बात करने के तैयार है। हमारे दुखों को, हमारे दर्द को, हमारे पीड़ाओं को दूर करने के तैयार है। दो बातें आपके सामने रखना चाहेंगे जो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत कार्यरत है, हमारे और आपके जीवन के लिए पावरफुल बातें हैं जो आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। मेरे साथ निकालिएगा, अगर आपके पास बाइबल है, जब प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करते हैं, जरूर परमेश्वर के वचन को अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपका हथियार है, आपका हथियार है जो शैतान से लड़ने में आपको मदद करता है। मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन किताब, उसका 30 अध्याय, उसके 7 पद, 8 पद और 9 पद, जहां पे राजा सुलेमान इस प्रकार लिखते हैं। सुलेमान के बारे में बताया जाता है कि सुलेमान सबसे बुद्धिमान कहे जाते हैं। उनके बारे में बहुत सारी चर्चा चलती है कि पूरा देश की रानी उनके कीर्ति को देखने, उनकी बुद्धिमत्ता को देखने के लिए आई है। और यही बातें जो राजा सुलेमान हमारे और आपके जीवन के लिए कुछ इस प्रकार कहते हैं, जो उनके वचन में लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। हम और आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से वरदान मांगते हैं, तमाम प्रकार के वरदान मांगते हैं, पर मैं आपको एक प्रार्थना करने का नए सिरे से परमेश्वर के बारे में बताना मांगता हूं कि हमारा और आपका प्रार्थना करने का कुछ नजरिया बदल जाए, कुछ नजरिया चेंज हो जाए, ताकि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर कहे कि हाँ, ये सही तरीके से प्रार्थना करता है, सही चीज मांग रहा है, सही बातें हमारे सामने रखा। सुनिएगा, इस प्रकार लिखा है, सुलेमान कहने लगे कि मैंने परमेश्वर से 2 वर मांगे हैं, मैंने यहोवा से 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। हम और आप प्रार्थना करते हैं, हम और आप दुआ करते हैं, पर हमारा और आपका प्रार्थना करने का नजरिया कुछ और है। पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज से अपने प्रार्थना करने का तरीका चेंज कर लीजिएगा। आप भी आइए इस सुलेमान की प्रार्थना को अपने जुबानों पर रट लें, इस सुलेमान की प्रार्थना को अपने दिल में बैठा लें और कहें, प्रभु मैं भी तुझसे 2 वर मांग रहा हूं और इससे पीछे नहीं हटूंगा, और मेरे मरने से पहले ये मेरे जीवन में लागू कर दे। 2 वरदान इस प्रकार है। 8वें पद में लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। पहला वरदान है व्यर्थ और झूठी बातें जो इंसान को कमजोर बना देता है। अपने जीवन के लिए आपने बहुत सी बातें मांगी होगी, बहुत सी प्रार्थनाएं की होगी। बहुत अच्छी बात है मेरे भैया, बहुत सी अच्छी बात है पादरी साहब, बहुत सी अच्छी बात है मेरे नौजवान भाइयों, पर आज आइए हम और आप दुआ करें सुलेमान के नजरियों को देख के। आइए हम और आप आज प्रार्थना करें सुलेमान के तरीके को सीख के। पहली बात है, व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रहे, और मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। सुनिएगा, पहली वरदान ये है कि मुझे व्यर्थ, जो बेकार की बातें हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, फिजूल की बातें, उन सब बातों को, और झूठ बोलना, बेकार की बातें, दूसरे के बारे में झूठी बातें करना, दूसरे की बुराई करना,
दूसरे के बीच में मतभेद डालना, इन सब बातों को दूर कर। पर मेरी दुआ है कि आज हम और आप प्रार्थना करें, आज हम और आप दुआ करें कि परमेश्वर मुझे न तो निर्धन बना और न ही धनी बना, परंतु आगे लिखा है परंतु प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। बहुत अच्छी बातें आगे लिखी है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लिखा है ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार कर कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। बहुत से लोग पैसा रुपया धन दौलत के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब होता है कि बाद में वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरी दुआ है, मेरे निवेदन है आपसे और आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं आज कि आइए इस 2 वरदान के पीछे लग जाएं और कहें प्रभु पहली वरदान कि झूठ और व्यर्थ बात मुझसे दूर हो जाए, और दूसरी बात प्रभु मुझे इतना धनी भी मत बना कि मैं अपना आपे में आकर, अपने धन के घमंड में, अपने अहम में आकर कहूं कि यहोवा कौन है, या इतना निर्धन भी मत बना कि मैं अपना भाग खोकर चोरी करूं और आपका नाम अनुचित रीत से लूं जो उचित नहीं है। पर प्रभु मेरी दुआ है मुझे प्रतिदिन की रोटी दिया कर ताकि खाऊं और एक दूसरे के सामने रख सकूं सेवा भाव के मतलब से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप उपवास के दिनों में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, विश्वास करिएगा आपका पल प्रार्थना में जब व्यतीत हो, इन दोनों बातों का जरूर जिक्र करिएगा प्रभु से, जरूर प्रभु से प्रार्थना करिएगा। जब सो के उठिएगा इस प्रार्थना को जरूर करिएगा कि व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रख, ना निर्धन बना ना धनी बना। जब रात में सोने जाइए जरूर इन बातों का जिक्र करिएगा। विश्वास करिएगा जिस प्रकार परमेश्वर ने सुलेमान को आशीष दिया था, जिस प्रकार से परमेश्वर सुलेमान को बरकतों से भरा था, मैं विश्वास करता हूं वो जीवित परमेश्वर जो न बदलने वाला परमेश्वर है आपके जीवन में कुछ ऐसा ही करेगा, आपके जीवन में कुछ ऐसा ही करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ, विश्वास करिएगा प्रभु आशीष देगा। प्रभु दुआ करता हूँ जितने लोग आज इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, प्रभु दुआ करता हूँ इनकी प्रार्थनाओं का करने का नजरिया बदल जाए। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह कि हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में कार्य करिए ताकि व्यर्थ बातें, झूठी बातें हमसे दूर हो, और नहीं हमें इतना धनी बनाइए, ना ही इतना अमीर बनाइए, ना ही हमें इतना गरीब कर दीजिए कि आपका नाम अनुचित रूप से या आपका नाम कहूँ आप कौन हैं, पर इतना दीजिए प्रभु कि आपका नाम अपने जीवन में हमेशा हमेशा आपका नाम लेता रहूं और आपके भय में अपनी जिंदगी को जी सकूं। और सुनने वालों को बहुत आशीष दीजिए ताकि इनके जीवन में आपका भय सदा बना रहे और आपकी आशीष इनके जीवन बना रहे। प्रभु इनको बहुत आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जरूर अगर आपको आशीष मिलता है तो इन वीडियो को दूसरे तक शेयर करें ताकि वो भी आशीष प्राप्त करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।